मैं अपनी जो स्लाइड्स है वो मैं शेयर करता हूं तब तक। सबसे पहले वेलकम है आप सभी लोगों का। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हो कुछ सीखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं आपके तक डिलीवर कर सकूं उसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थी मील के ऊपर। हेल्थी मील क्या होता है इसके बारे जानने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम बलकरण सिंह है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर जलालाबाद से बिलोंग करता हूं। हर्बलाइज के साथ इंट्रोड्यूस हुए मेरे को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने 3 मंथ में अपना 21 kg वेट लॉस किया था। और लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा जो बेड रेस्ट हो गई थी 7 से 8 मंथ की। तो बेड रेस्ट की वजह से मेरा जो वेट था वो दोबारा पुट ऑन हो चुका था। लेकिन मैंने उसको वहां पर नहीं छोड़ा, मैंने उसको न्यूट्रिशन को कंटिन्यू लिया। और साथ में न्यूट्रिशन को कैरी करते करते मैंने अभी अपना दोबारा से जो वेट है वो लूज कर लिया और आगे की वेट लूज जर्नी वो चल रही है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन क्या है हेल्थी मील की। Healthy meal means eating a variety of foods that give you the nutrients you need to maintain your health, feel good and have energy. सबसे पहले क्या आता है एक फूड, ऐसा फूड जिसमें आपको पूरे न्यूट्रिएंट मिले, जिसमें आपको पूरे विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, जिसको खाने के बाद आप अच्छा फील करो और जिसको खाने के बाद आपको आपकी बॉडी को कोई चैलेंज ना आए, उसको डाइजेस्ट भी अच्छे से करे आपकी बॉडी और उसकी एनर्जी जो है वो भी बरकरार रहे। तो वो होता है हमारा हेल्थी मील। तो हेल्थी मील में हमारे में क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, अच्छी फैट होनी चाहिए जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं, गुड फैट होनी चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल होने चाहिए। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट है वो आपने अपने खाने में से चेक करने हैं कि जो भी मैं मील ले रहा हूँ क्या उसमें मेरे सभी न्यूट्रिएंट मेरे को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले हम बेनिफिट की बात करेंगे। हेल्थी मील के हमारी बॉडी को बेनिफिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है मे हेल्प यू लिव लॉन्गर। तो आपने देखा होगा कि आज से अगर हम 20 से 30 साल पहले की बात करें, जो हमारे बुजुर्ग थे वो आज भी 80-80 90-90 साल के हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी डिसीज नहीं है जो डिसीज 30 से 35 साल के लड़के को है या लड़की को है। तो उसका रीजन क्या है, जो उनका खाना था, जो उनकी खुराक थी वो अच्छी थी, उनका लाइफस्टाइल था वो अच्छा था। जितना भी वो काम करते थे वो खुद अपने हाथों से काम करते थे। अभी जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, अभी उस सबसे ज्यादा हम काम बैठकर करते हैं। और जो भी हम थोड़ा बहुत काम करते हैं वो हम अपनी बाइक या कोई भी बिल्डर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और ना तो हमारे पास खाना अच्छा है और ना ही हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है। और अगर आज भी हम अपना अगर खान पीन अच्छा कर दें, अपना टाइम टेबल सेट कर लें, तो हम और भी अच्छी डॉक्टर फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता, ये इसमें कोई मैटर नहीं है चाहे आप 50 साल के जी कर जाओ चाहे आप 100 साल के जी कर जाओ। अगर आपने अपनी लाइफ हेल्थी नहीं जी, आप बीमारियों के साथ ही लड़ते गए सारी उम्र तक, तो वो आपकी उम्र 50 साल भी उसके साथ बराबर है और 100 साल भी एक बराबर है। तो आपने अपना खान पीन अच्छा करना है। सेकंड जो है आपकी स्किन, टीथ एंड आईज हेल्थी। तो अगर आप अपना खान पीन अच्छा रखोगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। क्योंकि आप कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसको एलर्जी हो जाती है। कुछ पर्सन को किसी भी चीज के साथ टच करने से आईज में, टीथ में एलर्जी हो जाती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको खान पीन अच्छा करना पड़ेगा। और हेल्थी मील के बेनिफिट, थर्ड बेनिफिट है सपोर्ट मसल। और अगर आपके मील में एक अच्छा प्रोटीन मिल रहा है आपकी बॉडी को, तो आपके मसल भी है जो अच्छे हो गए। थोड़ा सा काम करने के बाद आपको कोई भी थकावट नहीं होगी क्योंकि आपका खान पीन अच्छा है। इम्यूनिटी बूस्टर। तो अभी जो अगर बात करें तो अभी हमको सभी को पता चला ना, जब से कोरोना आया अभी इम्यूनिटी क्या चीज होती है। उससे पहले तो मेरे को खुद को नहीं मालूम था इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है।
तो अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना है, इम्यूनिटी का क्या काम है आपकी बॉडी में, अगर मेरे को छोटा सा फीवर भी हुआ है ना, अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो मेरी बॉडी जो है वो उसका साथ देगी, उसको खिलाफ लड़ेगी बीमारी के और जल्दी से रिकवर करेगी। और अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खान पीन अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिक मेरी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होगी। और डाउन इम्यूनिटी अगर कोई भी एक छोटा सा भी रोग आ जाता है हमारी बॉडी में, तो वो काफ़ी लंबा समय हमारी बॉडी में रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी कैपेसिटी नहीं रहती उसका साथ देने की, उसके साथ लड़ने की। और सबसे बड़ी बात है, बोन्स को अच्छा करता है आपकी। अगर आपकी बोन्स को कैल्शियम मिलेगा अच्छी तरह से, ग्लूकोसामाइन मिलेगा आपकी बोन्स को, तो छोटी छोटी बातों पे या छोटे छोटे तनाव से, जैसे कई बार कुछ थोड़ा सा मोच आ जाती है पैर में, तो अगर आपकी बोन्स स्ट्रांग होगी तो वो फ्रैक्चर में कन्वर्ट नहीं होगी। नहीं तो आपने देखा कुछ एज के बाद अगर कोई पर्सन माला सा भी स्लिप करके गिरता है ना नीचे, तो उस पर्सन की जो बोन्स है वो क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसकी बॉडी में कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन जो है वो खत्म हो चुका है, वो कम हो चुका है। तो अगर आज आज ही हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में हमारी लाइफस्टाइल है वो अच्छा ही होगा। हार्ट डिसीज से बचता है, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड सम कैंसर्स। हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते, लेकिन कई बार आपने देखा है ना कि छोटा सा बच्चा होता है, मैंने लास्ट आज से अगर 10-15 दिन पहले ना मेरे को किसी ने बताया था, 5 साल का एक बच्चा था, उसको शुगर की प्रॉब्लम थी। हम कह तो देते हैं पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी आएगी, लेकिन हमने कभी सोचा है कि 5 साल कोई एज है? अभी तो उसने अच्छी तरीके से चलना नहीं सीखा, अभी तो उसको ये नहीं पता भी अच्छे तरीके से, कोई ये नहीं पता भी ये मेरा रिश्तेदार कौन है या मेरी लाइफ आगे कैसे आने वाली है, लेकिन उसको बीमारी जो है वो बचपन से लग गई। तो अगर उसका आप लाइफस्टाइल तभी से अच्छा कर देना 5 साल की उम्र से भी, तो आने वाले 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसकी जो बॉडी में से शुगर है वो लेवल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है, एक लेवल है। हमारी बॉडी के ब्लड शुगर का लेवल है, जब ये बढ़ जाता है तब हम इसको शुगर का नाम दे देते हैं। ये सब में होता है, एक लेवल होता है। और लेवल आपका डाउन कब आएगा, जब आपको अपना लाइफस्टाइल को है वो अच्छा करोगे। स्पोर्ट, हेल्थी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? लेडीज को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एक जीव में से दूसरे जीव को जन्म देना। जितने एक लेडीज के बॉडी में न्यूट्रिएंट होंगे उतने ही उस बच्चे में न्यूट्रिएंट आएंगे। अगर माँ का खान पीन अच्छा नहीं होता, हमने अक्सर ही सुना ना, अगर माँ का खान पीन अच्छा नहीं है तो बच्चों का भी, जो जो बच्चा पैदा हुआ है जो छोटा है, उसकी बॉडी में भी कोई ना कोई चैलेंज आता है। तो अगर हम पहले ही ध्यान रखें, अपना खान पीन अच्छा करेंगे, तो बच्चे भी जो है वो हेल्थी ही पैदा हो गए। अगर आज छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां लग रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि उनके जो पेरेंट्स है या उनकी जो मदर है या उसके जो फादर है, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे में भी न्यूट्रिएंट की कमी आती है। हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। अगर मैं अच्छा खाऊंगा तो मेरी बॉडी को जो है जो वो ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ हैवी खाऊंगा तो मेरी बॉडी को चैलेंज आएगा, उसको डाइजेस्ट करने में चैलेंज आएगा। तो उसके ऑपोजिट ही है, अगर मैं कुछ अच्छा खाऊंगा तो मेरा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर उसकी कैपेसिटी है, अगर एक 1000 कैलोरी को बर्न करने की अच्छी तरीके से, और मैं उसमें 1000 ही दे रहा हूँ, तो उसको कोई प्रेशर नहीं है। और अगर मैं उस पर 2000-3000 दे रहा हूँ तो वो मेरे डाइजेशन सिस्टम को भी क्या खराब करता है। तो हेल्थी मील के ये सभी बेनिफिट हैं। अगर आप अपना खान पीन अच्छा करेंगे, आपका जो भी मील होगा वो अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट होगा, तो आपकी बॉडी को उसके बेनिफिट दिखने 3 से 4 दिन में शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट आर सम डिसएडवांटेज ऑफ स्किपिंग मील्स। कई बार हम सुनते हैं, देखते हैं, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं मैंने वेट लूज करना है, मैंने ये मील स्किप कर दिया, ये मील स्किप कर दिया।
तो क्या आपको लगता है भी उसकी बॉडी उसका साथ देगी? अगर मेरी बॉडी की कुछ खुराक है, अगर मैं उसको वो खुराक नहीं दूंगा तो वो अच्छी तरीके से काम करेगी वो? आंसर इज नो। वो कभी भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपने +2 क्लास में जाना है तो आपके पास 10th और 11th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे ही बॉडी है, अगर आपने शाम को बॉडी को काम लेना है तो उसको दिन के 2 मील देने पड़ेंगे, और अगर आपने उसको अगले दिन फिर से काम में लेना है तो उसको डिनर देना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, कई पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म है वो ना डाइटिंग कर करके आते हैं हमारे पास, फिर बोलते हैं मेरे ना वेट लॉस बड़ी स्लो होता है, पता नहीं क्यों, 1 से 1.5 किलो का रिजल्ट आ रहा है सर, इसका कुछ थोड़ा सा सोल्यूशन बताओ, जल्दी कैसे हो? तो उसको डैमेज किसने किया है? हमने तो नहीं ना किया। मेरा शरीर है तो मैं ही डैमेज करूंगा, मेरा कोच थोड़ी डैमेज करेगा। जब हम बॉडी में से कोई भी मील स्किप करते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी लेवल है, वो डाउन चला जाता है, क्योंकि बॉडी को पता है इसने इतना ही देना है मेरे को, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो उस पर डिपेंड हो जाती है। वो आपके इंटरनल जितने भी ऑर्गन है, जितनी भी इंटरनल फैट है, उसको खाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे धीरे धीरे वो खाती जाती आपकी बॉडी को पता है अभी कुछ भी उससे ज्यादा मैं खाऊंगा ना, फिर बोलते हैं पेट दर्द हो रहा है। तो वो हो गई ना, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट बूस्ट नहीं है ना अभी, वो डाउन हो चुका है, उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है। अगर उसको मैं कुछ ज्यादा दूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, भी ये इसने आज मेरे को दे क्या दिया। तो इससे सबसे बढ़िया बात है, अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, चाहे वेट मेंटेन करना है, चाहे वेट गेन करना है, आपने अपनी जो पूरे दिन का खान पीन है, जो पूरे दिन का शेड्यूल है, उसको 5 टाइम मील में कन्वर्ट करना है। आपके कोच आपकी डाइट को कन्वर्ट करते हैं ना 5 टाइम मील में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, आपकी बॉडी को हर 2 घंटे बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और वो आपकी बॉडी जब आप लाइफस्टाइल अच्छा करते हो तो उसको मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी भी है दिन ब दिन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और जितनी भी बीमारियां हम बोलते हैं ना वो क्योर हो गई, वो आपका लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से करने से, बॉडी को टाइम टेबल के साथ चलने से ही अच्छा होता है। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, मेरे तो नहीं खाया जाएगा, मैं 5 टाइम मील कैसे करूँ, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं वो नहीं छोड़ सकता। तो उसकी बॉडी में भी उतना चैलेंज आएगा, उसको उसके बॉडी का उतना अच्छा रिजल्ट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उसको चेंज नहीं किया। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज किया है तभी रिजल्ट चेंज होगा, बॉडी तभी ही चेंज होती है हमारी। तो अभी आता है रोल आता है 40-30-30 का। किसी ने हर्बल लाइफ में आने से पहले ये सुना था? मैंने तो कभी नहीं सुना था भी 40-30-30 का रूल क्या होता है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद पता चलता है कि ये रोल क्या है। हमारे पूरे दिन के मील पे ये रोल डिपेंड करता है। हमारे दिन की जितनी भी डाइट चार्ट बनती है, जितनी कैलोरी मैनेजमेंट बनती है, वो इसी रोल के अकॉर्डिंग बनती है। अगर मेरा रेस्ट मेटाबॉलिज्म 2000 है और मैंने वेट को मेंटेन करना है, तो मैंने 2000 कैलोरी खानी है, तो वो कैलोरी मेरे को कहाँ से मिलेगी? उस कैलोरी का 40% जो पार्ट है वो मेरे को मैं लूंगा अपने कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, काम करने में हेल्प करता है बॉडी के। और उसके बाद 30% रोल लूंगा मैं प्रोटीन का, क्योंकि मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मसल स्ट्रॉन्ग हो गए प्रोटीन से। और 30% रोल होता है फैट का, और हम फैट तो छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। हम कहते हैं भी फैट खाने से हम हमारी बॉडी डैमेज होगी, इसमें बॉडी फैटी होगी, लेकिन ये सबसे रॉन्ग मिथ है। हमारी बॉडी की नीड है फैट, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना, उसको बॉडी से प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है आप बॉडी को फैट कौन सी दे रहे हैं। अगर तो हम ओमेगा 6 दे रहे हैं, ऑयली फूड दे रहे हैं, या कुछ भी हम तला हुआ खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो डैमेज करेगा। और अगर उसके अलावा हम उसको हेल्थी फैट दे रहे हैं, ओमेगा 3 फैट दे रहे हैं, तो वो बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फैट का रोल होता है हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को फ्लो में करना। अगर आप अच्छी फैट बॉडी को नहीं दोगे तो आपकी जितनी भी बॉडी का जो
बीपी है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो फ्लक्चुएट होता है। अगर उसको कंट्रोल में करना है तो अपनी फैट को कंट्रोल में करो, अपनी खाने वाली जितनी भी फैट है उसको चेक करो, ये मेरे को कौन सी फॉर्म में फैट मिल रही है, ओमेगा 6 मिल रही है कि ओमेगा 3 मिल रही है। तो अभी हम बात करेंगे बैलेंस न्यूट्रिशन की। जो मैंने आपको बताया 30% फैट, फैट कहाँ से मिलेगा? फूड और सप्लीमेंट से। कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे फूड एंड सप्लीमेंट से, और प्रोटीन भी मिलेगा फूड एंड सप्लीमेंट से। तो ये तो था 40-30-30 का रूल। और फैट में आ जाता है लेस सैचुरेटेड फैट, यानी कि स्टिर फ्राई, नो कि डीप डीप फ्राई किया हो, कुछ भी नहीं, ओमेगा 3। और बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। ये नहीं आप अच्छा मील दे रहे हो लेकिन बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, तभी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। अगर आप हाइड्रेशन नहीं देते बॉडी को, अपना 20 kg वेट के मगर 1 लीटर बॉडी को पानी नहीं दे रहे, तब भी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। एक्सरसाइज, हम सोचते हैं अभी हम तो शेक पी रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हमको एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? एक्सरसाइज हमारी बॉडी की नीड है, न्यूट्रिशन हमारे इंटरनल ऑर्गन की नीड है, और जो एक्सरसाइज है वो एक्सटर्नल ऑर्गन की नीड है। अगर आप अपनी बॉडी को फ्रैक्चर करना चाहते हो, अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हो, तो आपको कम से कम, अगर आपके पास बिजी शेड्यूल भी है ना, तो 20 से 30 मिनट आपने डेली अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के देने ही देने। चाहे आप मॉर्निंग में दो, इवनिंग में दो, चाहे आप मिड डे में दो, आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए टाइम देना है। आपको फाइबर चाहिए आपकी बॉडी को, 25 ग्राम डेली फाइबर चाहिए बॉडी को। और जो हमको खान पीन मिल रहा है उसमें तो फाइबर की इतनी क्वांटिटी अच्छी रह ही नहीं गई। तो अभी हम बात करेंगे मील के ऊपर। जो मोस्ट ऑफ दी पर्सन है वो ये मील लेते हैं, हमारा मॉर्निंग का जो मील होता है ना, वो यही होता है। रात की तो चलो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि रात को हमको सबको पता है कि हम रात को ज्यादा हैवी खाते हैं ना, और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो रात को कुछ खाते ही नहीं। और लंच में तो हमारी जो नॉर्मल सब्जी बनती है, कर्ड बनती है, चपाती बनती है, तो वो उतना नुकसान नहीं करती बॉडी को जितना हमारा ब्रेकफास्ट नुकसान करता है। और मैं नॉर्मल लूंगा, वैसे कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो 3 चपाती लेते होंगे, कुछ 4 भी लेने वाले हैं। हम नॉर्मल 2 चपाती लेकर चलेंगे। एक चपाती अगर आप, पराठा बनता है सुबह, अगर उसको अच्छी तरीके से घी लगाओगे तो वो 200 कैलोरी प्लस जाता है। लेकिन अगर हम मिनिमम भी एक चम्मच उस पर, 1 टेबल स्पून हम ऑयल लगाते हैं ना, घी लगाते हैं, तो वो 150 to 160 कैलोरी का बनता है। उसके साथ जाएगी 1 कप चाय, वो जाएगी 120 to 175 कैलोरी की। वो डिपेंड करता है आप उसमें दूध कितना डाल रहे हो, चीनी कितनी डाल रहे हो। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग मिल्क और स्ट्रॉन्ग चीनी वाली चाय पीते हो तो वो 200 कैलोरी प्लस भी जा सकती है आपकी। और अगर हम नॉमिनल सी बात करें, 2 चपाती और 1 कप टी में हमको मिलती है 470 कैलोरी। हमारे दिन का पूरा शेड्यूल है 1700-1800 कैलोरी का, और हमने 500 कैलोरी तो मॉर्निंग में खा ली। चलो खा ली, कोई बात नहीं, खाना ही है ना, भूखे थोड़ी रहना सारा दिन। दिन की शुरुआत हुई है, अगर हैवी खाएंगे तो सारा दिन काम करेंगे ना। लेकिन उस 500 कैलोरी में से हमको क्या 30% प्रोटीन मिल रहा है? क्या उसमें 30% फैट मिल रही है या 40% कार्ब्स मिल रहे हैं? और उसमें हमको क्या मिल रहा है? उसमें मिल रहा है 70% ऑफ फैट, 10% ऑफ प्रोटीन, और 20% उसको मिल रहे हैं हमको कार्ब्स। वो कार्ब्स ओनली चपाती में से मिल रहे हैं। फाइबर भी थोड़ा सा नॉमिनल मिलेगा, 0.5 ग्राम मिलता है, प्रोटीन 2 ग्राम मिलता है। बट कैलोरी उसमें से कितनी मिलती है हमको? 500 के नियर अबाउट। तो अगर हर कौन पर्सन ही चाहेगा इसको रिप्लेस करना? सभी पर्सन चाहते हैं मैं जो भी मील खाऊं मेरी बॉडी को अच्छी तरीके से काम करे। तो उसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। हमारा जो है शाहरुख खान इंडस्ट्री का, अमिताभ बच्चन, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, जो आपका फेवरेट एक्टर है, जो आपका फेवरेट आइडल है, आप इसको नाम दे सकते हो वो। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट है ये है मील रिप्लेसमेंट। तो नहीं, आप अभी भी जो तो हमारे साथ काफी लंबे सब तरीके से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है। जो आप में से नए पर्सन है अभी, वो अभी गूगल पर जाओ, चेक करो,
वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, वर्ल्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कंपनी, वर्ल्ड नंबर 1 वेट मैनेजमेंट कंपनी। तो सबसे ऊपर नाम आएगा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का। नो डाउट अदर कंपनीज भी हैं जो वेट मैनेजमेंट पर काम करती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने मील रिप्लेसमेंट बनाया, यानी कि खाने के बदले खाना। ये कोई दवाई नहीं है। कुछ पर्सन आके बोलते हैं ना ये दवाई है, इसको खाने से ये होता है, इसको खाएंगे वजन कम हो। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक आपका मील रिप्लेसमेंट है। इस ये आपका वेट जो है वो कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, आपकी बॉडी को फुल करने के लिए, एनर्जी के लिए। इसको यूज करके आप अपना जो वेट है वो किलोग्राम में कम कर सकते हो और किलोग्राम में भी बढ़ा सकते हो। और उसके साथ लो कैलोरी है। अगर आप इसको 300 ml स्किम्ड मिल्क में लेते हो तो 230 कैलोरी का बनता है। लो जीआई है। लो जीआई का मतलब है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है। अगर किसी पर्सन को शुगर है, टेस्ट में मीठा जरूर है, कुछ फ्लेवर ऐसे आते हैं जो पीने में बहुत टेस्टी भी हैं और मीठे भी हैं, और लोग सोचते हैं यार मेरी शुगर ना बढ़ जाए, लेकिन ये लो जीआई टेस्टेड है। इसका मतलब है इसको खाने के बाद, इसको पीने के बाद आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। पाउडर शेप में आता है। अभी इसके अमेजिंग 8 फ्लेवर आ रहे हैं। मैंने सिंगल सिंगल फ्लेवर को टेस्ट किया है, लेकिन जब से अभी नया फ्लेवर आया ना रिसेंटली, रोज खीर, वो और एक कुल्फी मेरा फेवरेट है। तो जिसका जो जो फ्लेवर फेवरेट है वो आप चैट में भी लिख सकते हो कि मेरा फ्लेवर ये या टेस्टी, मेरे को ये टेस्टी लगता है। हमको भी पता चले कितने पर्सन ऐसे हैं जिनको कुल्फी अच्छा लगता है, किसको रोस्टी अच्छा लगता है। तो आप चैट में जाके लिख भी सकते हो। तो इसमें आपको मिलेगा क्या, अगर आप इसको पानी में बनाते हो एज ए स्नैक बनेगा आपका 90 कैलोरी का, तो आपको इसमें मिलेगा 9 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम डाइटरी फाइबर, और इसमें 18 विटामिन एंड मिनरल्स हैं। सबसे बड़ी बात, 18 विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जिसमें भी कैल्शियम है, फॉस्फिक है, और विटामिन ए बी सी, जितने भी विटामिन है वो सभी है इसमें। और उसके बाद इसमें अगर इसमें हम दूध डालते हैं 300 ml स्किम्ड मिल्क डाल, तो इसकी जो हमारी प्रोटीन की क्वांटिटी है वो चली जाएगी 9 ग्राम से बढ़कर 17 से 18 ग्राम पे। और अगर इसमें हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एक स्कूप ऐड करेंगे तो वो चली जाएगी 22 टू लेकर 23 ग्राम तक। तो आप सोच कर देखो, 230 कैलोरी में हमको जो है 24 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। और अगर एक पर्सन का 80 केजी वेट है तो उसको 80 केजी प्रोटीन चाहिए सारे दिन में। 25 ग्राम तो उसका मॉर्निंग में कंप्लीट हो गया। कोई और मील ऐसा है जिसमें हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है, फाइबर है, वो एक ही मील में कंप्लीट हो जाए 30%। आपकी बॉडी का 30% जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो एक मील में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो भी आप सारे दिन में खाते हो उसमें मिलने वाला प्रोटीन फाइबर आपकी बॉडी को शाम तक आपकी रिक्वायरमेंट को वो पूरी करता है। तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है, ग्रांटेड यू विल नेवर गिव अप टू यूज दिस व्हेन यू रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस। जिस दिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा ना, उस दिन आप कभी भी इसको स्किप नहीं करोगे, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे आप घर के बाहर हो। जिस दिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता है, लास्ट ईयर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे को पता मैंने कैसे स्किप किया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी डॉक्टर ने रोक दिया था, क्योंकि मेरी जो लेग में ऐसी चोट आई थी, अगर मैं कोई भी दूध का कंटेंट लेता था तो उसमें रेशा डालने का जो कारण बनता था वो, तो वो मेरी लेग खराब हो सकती थी, इसलिए मेरे को डॉक्टर ने बोला। तो जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुए मेरी लेग कवर होनी शुरू हुई, मैंने सबसे पहले कहा मेरे को शेक दो। और जिस दिन आपको इसकी इम्पोर्टेंस, मैं सच में बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है, जिसने इसको यूज किया ना वो कभी इसको छोड़ ही नहीं सकता। कुछ पर्सन ऐसे भी आएंगे जो एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, चले जाते हैं, हम उनकी टेंशन नहीं लेते क्योंकि उसको वैल्यू नहीं पता। आपने कभी भी इसकी अगर इम्पोर्टेंस को प्रैक्टिकल करना है ना, तो आप जो रेगुलर यूज कर रहे हो इसको, एक दिन आप इसको स्किप करके अपनी नॉर्मल डाइट पे आओ। सुबह परोठे खाकर जाओ काम पे चाय के साथ,
तो आपको 2 घंटे बाद आपकी बॉडी पता लगा देगी भी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है। जो एनर्जी आपको शेक पीने के बाद मिलती है ना, वो परोंठों के साथ नहीं मिलती। तो ये मेरा आज का पार्ट था, मैंने कोशिश की आपको डिलीवर करने की जितनी भी मेरी नॉलेज थी। तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद रिजल्ट के ऊपर। जिन्होंने यूज किया उनकी लाइफ में चेंज आया। तो कोई पर्सन आपके बीच में ऐसा है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया न्यूट्रिशन को लेने के बाद, जो अपना रिजल्ट है हमारे साथ शेयर करना चाहता है, जिसको लगता है अभी हाँ मेरी लाइफ में थोड़ा सा तो चेंज आया है, चाहे उसको अभी 2-4 दिन ही क्यों ना हुए हो न्यूट्रिशन के साथ में। तो वेल डन। तो अभी प्रीति ने अपना जो है वो हैंड रेज किया है, तो मैं रिक्वेस्ट